बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई आज क्रिएट किया है और वो वहीं पर अभी कंफ्यूजन में है कि वो ऊपर जाए या वहां से नीचे आए। जी ठीक है। जी तो क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ा मोमेंटम आया और उसने लगभग सारे रेजिस्टेंस तोड़ दिए बैंक निफ्टी ने। सिमिलरली निफ्टी का भी ये है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको वो तोड़ चुका है। जी ठीक है। लेकिन ऑल टाइम हाई अभी यहाँ से काफी दूर है 26,200 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस वीक आज उठ चुकी, वीक का पहला ही दिन है और जी आज का टोन और डायरेक्शन पूरे वीक का सेट होगा कि आज की रेंज जो 60-70 पॉइंट की एक रेंज बनी हुई है निफ्टी में, वो जिस साइड भी टूटेगी उसी तरफ निकलेगा। तो हमारे चांसेस अभी फिलहाल तो साइडवेज हैं। अगर ओके 25,150 के ऊपर जाता है तो फिर लॉन्ग के लिए प्ले करें, और अगर ये 25,070 के नीचे आता है तो फिर आप इसको शॉर्ट के लिए प्ले कर सकते हैं। 100-150 पॉइंट का एक फास्ट मूव आ सकता है। ओके ऑलराइट सर। परफेक्ट। एंड सर बैंक निफ्टी पे कौन क्या रेंज हमें देखने को मिल सकती है? बैंक निफ्टी में जो हम देख रहे हैं जो लेवल्स हैं वो देखिए 56,800 के नीचे अगर आता है ये तो फिर हम इसमें शॉर्ट करेंगे ओके 56,500 के टारगेट के लिए। और अगर ये 5750 को ऊपर क्रॉस कर जाता है, जो रिसेंट हाई है जी 57,033, ठीक है, अगर ये इसको दोबारा अगर सेकेंड हाफ में अगेन ये 57,030 को क्रॉस करता है तो फिर हम इसमें लॉन्ग के लिए प्ले करेंगे 57,500 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके। ओके सर। तो फिलहाल के लिए सर क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जो हम निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी पे डिप्लॉय कर सकते हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल मेरा आज कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज मेरा रिकमेंडेशन यही ओके था सभी क्लाइंट्स को कि आज इससे थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। जी ठीक है। क्योंकि ओके। ओके ऑप्शन में की विक्स भी काफी लो है तो उसकी वजह से जो है ऑप्शन में बहुत ज्यादा मूव दिख नहीं रहा है। मॉर्निंग से ही कोशिश कर रहे हैं बट ऑप्शन में बहुत ज्यादा मूव जी दिख नहीं रहा है। तो राइट। हमने रिकमेंडेशन दिया है यही कि आज स्टॉक स्पेसिफिक जो रहे और जी स्टॉक्स में मूव अच्छे मिल रहे हैं वहां पर आप उनको ट्रेड करें। ओके परफेक्ट। सो देन अगर सर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क इफ देयर इज एनी स्टॉक जिसपे इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है या फिर इंट्राडे के लिए कोई मूव आने का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? एक इंट्राडे के लिए देखिए मॉर्निंग में हमारा एक ट्रेड था जो ऑलरेडी उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। मैं भारत ये फोर्स करके है। ठीक है। ओके आज उसने जी अच्छा सर। मूव किया था। लेकिन अब अगर आप अभी राइट नाउ की पोजीशन अगर आप कहते हैं तो मैं जस्ट लेट मी चेक कि अभी जो ओके है कहाँ पर बन रहा है। अ, आप उसमें एक जस्ट जी सर। ओके सो भारत फोर्ज मैंने यहाँ पे ओपन किया है। आई थिंक आज के दिन एक अच्छी रैली तो जरूर देखी है यस मॉर्निंग में। एब्सोल्युटली आप इंट्राडे मूव के जी। लिए आप एक शेयर है जिसको आप अभी अभी ट्रेड लिया जा सकता है। काफी फास्ट जी मूव सर। आ सकता है ओके इसमें, वो है पेटीएम जो कि अभी 962 पे चल रहा है तो इसको फ्यूचर के थ्रू ट्रेड करें। ओके ठीक है। पेटीएम ओके इसमें इसमें ऑप्शन अवॉइड करूंगा क्योंकि इसमें फ्यूचर के थ्रू आप ट्रेड करें इसमें यहाँ पे। तो इसका 967 सर। 962 का, हाँ 962 का है इसमें फ्यूचर प्राइस मेरे ख्याल से 967 की चल रही है। ठीक है। जी सर यस। तो 967 के प्राइस है, इस पे एसएल लगाइए आप 960 का, लगभग ओके 1% के इससे भी कम का एसएल है। ठीक है। जी सर। 958 का लगा लीजिए एग्जैक्टली, तो वो ओके। आपको लगभग 1% का मिल गया। और आप इसका टारगेट जो है वो दिख रहा है मुझे, जस्ट सेकेंड, इसका टारगेट जो है करीब 980 के आसपास का दिख रहा है मुझे इंट्राडे में। अगर ओके मूव सर। आता है तो फास्ट मूव आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपने एक हायर जोन के पास खड़ा हुआ है। जी ठीक है। ऑल राइट सर। और ये एक बहुत शार्प मूव इसमें आ सकता है। जी सर। सो 990 का टारगेट रखें इसमें, 990 एग्जैक्टली प्राइस एक्शन स्पॉट पे दिख रहा है मुझे, जी स्पॉट प्राइस ओके। का। ये स्पॉट प्राइस का 990 है। ठीक है। जी सर। सो फ्यूचर प्राइस में लगभग कहाँ रहेगा सर ये? फ्यूचर प्राइस में लगभग आप मान के चलिए करीब 995 के आसपास होगा, 2-4-5 रुपए का डिफरेंस होगा जो भी। ओके सर। तो जस्ट आप अ ये सेकेंड। मान के चले, हाँ। जी तो 995 के आसपास अगर देखें। 1000 अगर आपके पास आता है, लगभग 1000 आ जाएगा फ्यूचर में जब ये 990 पहुंचेगा तो 1000 का जी हम इसका टारगेट ओके ओके। सो परफेक्ट लेट जैसे यहाँ पे अगर हम ये टारगेट लेके चलते हैं सो लगभग अराउंड जस्ट अ सेकेंड। सो 967
सो 28 पॉइंट, ऑलमोस्ट 28 से 30 पॉइंट को हम एम कर रहे हैं सर यहाँ पे, जो कि हाँ लगभग हमें फिर 18,000 का टारगेट दे रहा है। सो अराउंड 6,000 का स्टॉप लॉस एंड 18,000 का टारगेट है, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है सर यहाँ पे। एकदम। ऑल राइट सर, तो ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर लेते हैं आपके नाम से इंट्राडे पे, एंड इसे हम्म, हम लगभग अराउंड 315 को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे सर। ठीक, ये ओके, इंट्राडे के लिए रहेगा। यस, परफेक्ट सर। और परफेक्ट, हाँ, और पोजिशनल के लिए अगर आप कहेंगे तो पोजिशनल के लिए एक पिक है मेरे पास, जी, श्योर सर। वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, यस सर। काफी दिनों के बाद आज मैं देख रहा हूँ हम्म, थोड़े से पावर सेक्टर्स में ट्रैक्शन दिख रहे हैं, जो कि हम ट्रैक कर रहे हैं। जी, जी ठीक है, सर। उसमें उसमें एक्चुअली दो पिक है मेरे, दोनों ही इसी के हैं, पावर सेक्टर के ही हैं। तो एक एक ओके, जी करके दोनों ही फ्यूचर के थ्रू ही ट्रेड करना है। मैं अभी ऑप्शन अवॉइड करूंगा, फ्यूचर के थ्रू ही ओके, ट्रेड करने को रिकमेंड करूंगा। जी तो वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें फ्यूचर हम्म, में अगर ये करीब 430 के आसपास चल रहा है। जी सर। ओके, ठीक है, तो उसका स्टॉप लॉस वहीं करीब 422 का रखें। ओके, ओके, जस्ट सेकंड। सो 430 8 का, का यहाँ पे स्टॉप लॉस। हाँ। ओके सर। और ये इसका टारगेट थोड़ा लंबा है। ये फर्स्ट टारगेट इसका 460 का है, और उसके बाद ये 480 का टारगेट है। 460 एंड 480, सो लेट्स जस्ट से 470 ले लेता हूँ मैं बीच का। हाँ, बीच में ये सो 1 वीक में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस वीक के एंड तक ये हो जाएगा, पहुंच जाना चाहिए। ऑल राइट, सो लगभग सर अगर हम 40 पॉइंट्स को एम कर रहे हैं यहाँ पे, तो लगभग 52,000 का टारगेट हमें मिल रहा है सर। एग्जैक्टली। और जी अगर सर। कोई एक्सपायरी के एंड तक इसको होल्ड करना चाहे तो 520 का इसका टारगेट है एक्सपायरी तक के लिए। राइट ओके, सर। सो जस्ट सेकंड। राइट, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड, ठीक है, ठीक है सर। तो हाँ तो सर, मैं सेव। आप सेफेस्ट मान के चलें तो 500 जो है, 500 भी अगर उसको सेफेस्ट लेके चलते हैं तो एक्सपायरी तक ये 500 अचीव करने की पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा है। ऑल राइट सर। पावर फाइनेंस ओके, कॉर्पोरेशन। हाँ सर, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव सर। यस। ओके सर, आई थिंक पीएफसी के साथ आपने और एक स्टॉक कहा था जिसपे कोई एक आपका व्यू बन रहा था, तो वो ऐसा कौन सा स्टॉक के बारे में सर आप कह रहे थे अपार्ट वो फ्रॉम है पीएफसी? टाटा पावर। टाटा पावर का ओके, चार्ट अगर आप दिखाएं दर्शकों को, हम्म, डेली चार्ट, तो बहुत ही बढ़िया एक चार्ट बन रहा है रिवर्सल का। जैसा कि राइट मैंने कहा सर। कि मुझे दिख रहा है कि पावर सेक्टर्स में एक ट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है मुझे। जी, जी तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिख रहा है कि आने वाले समय में एक डिमांड क्रिएट होगी और वहां से एक अच्छा जी, ट्रेड बन सकता है टाटा पावर में। जी। यहाँ भी फ्यूचर के थ्रू ही ट्रेड करना पसंद करूंगा मैं। सेम 403 की प्राइस चल रही है। ओके, ठीक है, आप इसमें एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। हम्म, अ, आज के डे के लो का ही स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, जैसे लगभग 400 का। ठीक है, सर सॉरी टू कट यू, ये जो इसके पहले वाला जो ट्रेड है उसकी होल्डिंग पीरियड कब तक रहेगी सर? होल्डिंग पीरियड देखिए मैंने इसमें 2-3 लेवल बताए हैं। ठीक है, जी अगर किसी को लंबा होल्ड करना है एक्सपायरी तक के लिए, इस हम्म, मंथली एक्सपायरी तक के लिए, तो फिर उसके लिए 500 का टारगेट है। ठीक है, पावर फाइनेंस ओके। कॉर्पोरेशन का। मोमेंटम जी, चेज करना है तो 460 का पहला टारगेट है, 480 का दूसरा टारगेट है। ओके चलिए, सर, हर तो 20 रुपए पे एक एक टारगेट मैंने दे रखे हैं, इसमें 3 टारगेट। जी, ओके, तो मैं एक्सपायरी तक सेट कर देता हूँ, लेट जस्ट से दैट कि एक्सपायरी हमारा तक टारगेट। 500 का टारगेट। ओके और सर। ये ऐसा शेयर है कि इसको एक्सपायरी तक के लिए होल्ड किया जा सकता है। अगर आप इसका चार्ट देखें हम्म, तो ये एक काफी दिनों के कंसोलिडेशन फेज के बाद ये बाहर आने की जी कोशिश कर रहा है। जी, राइट सर। ओके सर, सो ये टाटा पावर पे भी मैं यहाँ पे फ्यूचर्स इनिशिएट कर देता हूँ। करंटली 403 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। चल कर रहा है, इसको 400 का स्टॉप लॉस लगाए या 399 का लगा लीजिए, लगभग 1% का जी बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। राइट और सर। इसका भी टारगेट जो है एक्सपायरी तक का 440 का टारगेट है। ओके, तो ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग से स्टॉप लॉस अगेन 5,400 का है यहाँ पे, एंड वही टारगेट आपने जैसे 440 का कहा, तो अगर 440 का हम एम करते हैं, सो 37 पॉइंट्स का यहाँ पे एम है हमारा, जो कि लगभग यहाँ पे हमें मिल रहे हैं अराउंड अगेन 50,000 का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है सर। बट दिस विल बी अगेन टिल एक्सपायरी, राइट? टिल एक्सपायरी, यस। ओके। ओके सर, तो ये स्ट्रेटेजी को भी मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। यस सर। तो सर मूविंग ऑन, यहाँ पे हमने आई थिंक पावर सेक्टर पे आपका व्यू तो जान लिया है। एनी अदर सेक्टर जिस पे आपका कोई व्यू बन रहा है फिलहाल के लिए? देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ओके, और देखिए मेरे ख्याल से
पेटीएम ऑलरेडी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगा लगभग। जी पेटीएम में मुझे मूव दिख रहा है क्योंकि जी हमारा ट्रेड चल रहा है, तो पेटीएम में मूव हमें दिखाई दे रहा है। जी और सर हाँ, पेटीएम में अगर मोमेंटम रहा तो काफी बढ़िया मूव आ जाना चाहिए। चलिए, उसके अलावा जो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं अभी आज के जो सेक्टर हैं उसमें सबसे अच्छा जो मूवमेंट अगर आप देखें तो पीएससीज में है, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ही मूव मुझे बढ़िया दिख रहा है। जी सर और वहां से साथ में पीएसयू बैंक्स में भी अच्छा मूव दिख रहा है मुझे। जी जी तो ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं वहां पर अच्छी एक मूव मिल सकती है। जी तो ये एरियाज हैं। रेलवे का एक सेक्टर है जिस पर आज अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। मैं स्टॉक जी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने केवल सेक्टर की बात करी है, ठीक है। राइट तो ओके परफेक्ट हाँ, वो एक कर सकते हैं, ठीक ठीक है है। सर उन सेक्टर को नजर में रखा जा सकता है। ठीक है ओके सर ठीक है तो सर यहाँ पे अगर आए कुछ दिनों में अगर हम ध्यान देवें, जैसे आपने कहा है कि 1-2 हफ्ते में वैसे भी एक्सपायरी यहाँ पे दिख रही है, सो यहाँ पे क्या ट्रेड प्लान लेके चलना चाहिए? जैसे आपने कहा आप ऑप्शंस को अवॉइड कर रहे हैं खुद, तो यहाँ पे ट्रेडर्स को किस तरीके से एक्शन लेना देखिए, चाहिए? ऑप्शन को अवॉइड करने का रीजन मैं बता देता हूँ। हमारे पास जी लगभग हमारी विक्स जो है 14 के नीचे की विक्स चल रही है, मतलब 15 के नीचे की विक्स चल रही है। 14.7 जी पे भी करंट चल रही है विक्स, और वो भी फॉलिंग डायरेक्शन में ही है, जिसकी जी वजह से आज मॉर्निंग से हम ट्रैक कर रहे हैं तो जो प्रीमियम है वो बहुत अच्छे मूव नहीं कर पा रहे हैं निफ्टी में, ठीक जी है। बहुत जैसा एक्सपेक्टेड मूव है वैसा आ नहीं रहा है, जी जी ठीक है। सर तो इस सिचुएशन में ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, और स्पेशली अगर हम ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं तो वो और दिक्कत वाला काम हो जाता है। जी सर ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रेटजीज हैं, बट वो बिना हेज के मैं कभी भी ऑप्शन सेलिंग किसी को एडवाइस नहीं करता। और ऑप्शन सेलिंग जी एक सर अलग ऐसा काम है, जनरली मैं खुद बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलिंग करता नहीं हूँ, तो मैं जी इसीलिए बहुत ज्यादा उसके बारे में एडवाइस नहीं करता। ऑप्शन बाइंग के थ्रू जो है मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, बट वही जब जी मार्केट सर कंड्यूसिव हो ऑप्शन बाइंग के लिए, किसी भी डायरेक्शन में एक तरफ मूव दिखाई दे, अदरवाइज राइट आप फ्यूचर के थ्रू तब तक ट्रेड करें। ओके ऑल नो राइट सर प्रॉब्लम सर सर एंड लास्टली एनी व्यूज जो आप शेयर करना चाहेंगे फॉर द व्यूअर्स देखिए, व्यूज हमारा एक ही चीज को लेकर के है। मार्केट में अगर हम ध्यान दें तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। जी जी और आज जो है अगर मार्केट अपना 25,100 के ऊपर का ही अगर क्लोज रहता है तो आने वाले समय में हम इसको फिर अपने ऑल टाइम हाई, क्योंकि ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्विंग हाईज को तोड़ चुका है। अगर आप चार्ट जी दिखाएं दर्शकों को निफ्टी का, थोड़ा जी सर अक्टूबर से लेकर के अभी तक का चार्ट, तो जी आप देखिए जो एक हाई बना था 15 अक्टूबर का, ठीक है। जी 15 अक्टूबर की डेट के आसपास एक हाई बना हुआ था, तो जी अक्टूबर की जो हाई थी उसके आसपास मार्केट रिकवर होके पहुंच चुका है। हम जी क्लियर हायर हाई हायर लोज के पैटर्न में है, यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। और अगर ये जी यहां से मूव आता है तो फिर बहुत फास्ट मूव आना चाहिए ऑल टाइम हाई के लिए, क्योंकि बैंक ओके निफ्टी राइट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना चुकी है और वहीं पर यस टिकी हुई है, जी ठीक है। निफ्टी केवल ड्रैग हो रहा है, उसमें भी आईटी की वजह से ज्यादा ड्रैग है। अगर ज्यादा आईटी थोड़ा ड्रैग हो सा रहा है स्ट्रेंथ देता तो वो काफी तेजी से पहुंच जाता, लेकिन आईटी अभी बहुत वीक है। आईटी अपने जी 200 सर डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है आईटी का इंडेक्स। और मेरे जी ख्याल सर से कुछ ही ऐसे इंडेक्स अब रह गए हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, लगभग बाकी सारे 200 के ऊपर निकल चुके हैं। तो जी सर आईटी अपने आप में एक हैवी वेट होने के बावजूद जो है वो नीचे है, तो इसकी वजह से ये निफ्टी को ड्रैग कर रहा है, जी सर ठीक है। तो थोड़ा सा एब्सोल्युटली कॉशियस होकर के प्ले करें। और मेरे ख्याल से इंडेक्स के बजाय अगर हम देखते हैं, इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि उसमें बहुत से सेक्टोरल वेटेज होते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक में अगर आप जाएंगे तो आपको बढ़िया मूव दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छे मूव आने वाले समय में मिल सकते जी राइट सर परफेक्ट सर ठीक है सर, तो ये कुछ लेवल्स पे हम फिलहाल ध्यान रखेंगे। एंड अगेन जैसे आपने एडवाइस किया है कि थोड़ी बहुत चीज़ों को थोड़ा कॉशियसली यहाँ पे फिलहाल इस सिनेरियो में ट्रेड करना चाहिए। सो इसी के साथ थोड़ा अगर आगे बढ़े तो सर जैसे कि हमने अभी स्टॉक्स पे डिस्कस किया, सेक्टर्स पे डिस्कस किया, तो एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग द स्टॉक्स जो आज हमने बात की सर। हैं। हाँ, मेरा डिस्कस की हुई किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंट्स की डेफिनेटली। ऑल ओके राइट सर, परफेक्ट सो थैंक यू सो मच सर आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, काफ़ी अच्छा लगा डिस्कस कर। थैंक यू थैंक सो यू, मच सर थैंक हैव अ यू, नाइस डे थैंक थैंक यू यू। सो मच।